17 मार्च 2026 की वो रात नासिक के रासुकदार इलाके में सन्नाटा था, लेकिन पुलिस की धड़कनें तेज थी। एक ऐसा शख्स जिसे कल तक शहर भगवान का अवतार कहता था, आज उसे पुलिस कॉलर पकड़कर घसीट रही थी। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक शख्स जो 15 भाषाएं बोलता है, जो मर्चेंट नेवी का अफसर रह चुका है और जिसके दरबार में बड़े बड़े मंत्री और पुलिस अफसर सजदा करते हैं, वो असल में एक दरिंदा है। नाम अशोक खेरात, पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर, 15 भाषाओं का ज्ञाता, न्यूमरोलॉजिस्ट और खुद को महादेव का अवतार बताने वाला पखंडी। लेकिन हकीकत में ये 200 करोड़ के साम्राज्य का वो मालिक है, जिसने आस्था के नाम पर मासूम महिलाओं की सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। जिसे लोग मुक्तिदाता समझते थे, वो भक्षक निकला। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 रुपए किलो मिलने वाले इमली के बीज किसी को 200 करोड़ का मालिक बना सकता है? क्या आपने सोचा है कि नजर उतारने के नाम पर कोई दरिंदा किसी की आबरू से खेल सकता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का पोस्टमार्टम है जिसने एक कसाई को कैप्टन बना दिया। कुर्सी थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी फिल्मी थ्रिलर से भी डरावनी है। कहानी की शुरुआत होती है समंदर की लहरों से। अशोक खेरात ने अपने करियर की शुरुआत मर्चेंट नेवी में एक अधिकारी के तौर पर की थी। दुनिया घूमी, अलग अलग संस्कृतियां देखी और इसी दौरान उसने सीखी 15 भाषाएं। अंग्रेजी से लेकर दक्षिण भारतीय भाषाओं तक वो हर किसी को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर सकता था। लेकिन समंदर की नौकरी में उसका मन नहीं लगा। उसे भूख थी पैसों की, ताकत की और शोहरत की। उसने सहारा लिया अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी का। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नंबरों का खेल किसी को 200 करोड़ का मालिक बना सकता है, या इसके पीछे कोई और काला जादू था? खेरात ने नासिक के सिन्नर में अपना अड्डा बनाया। उसने दावा किया कि उसके भीतर साक्षात भगवान महादेव बसा है। वो ब्लैक मैजिक जानने का दावा करने लगा। लोग उससे प्यार नहीं, डर के मारे जुड़ने लगे। उसे लगने लगा कि वो कानून से ऊपर है। जैसे जैसे खेरात का नाम बढ़ा, उसके दरबार में वीआईपी कल्चर शुरू हो गया। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, मंत्री और बड़े पुलिस अधिकारी उसके पास अपनी कुंडली दिखाने आने लगे। प्रमोशन चाहिए, खेरात के पास जाओ। चुनाव जीतना है, खेरात से आशीर्वाद लो। यहाँ तक कि राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष रूपाली सकनकर के साथ उसके करीबी संबंधों की चर्चा होने लगी। वो एक मंदिर ट्रस्ट में साथ थे। सोचिए, जिस संस्था का काम महिलाओं की रक्षा करना है, उसकी प्रमुख एक ऐसे शख्स के साथ मान साझा कर रही थी जिस पर बाद में यौन शोषण के आरोप लगे। खेरात सिर्फ भविष्य नहीं बता रहा था, वो जमीनें बटोर रहा था। अधिकारियों की पत्नियों के नाम पर बेमनी संपत्ति खरीदी जा रही थी। 15 साल के भीतर उसने 200 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। नासिक से लेकर शिरडी तक उसकी प्राइम लोकेशन पर जमीनें थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे अंधेरा गहरा होता जा रहा था। आप बात करते हैं उस घिनौने शख्स की जिसने खेरात का नकाब उतार दिया। खेरात के पास वो महिलाएं आती थी जो परेशान थी। किसी को बच्चा चाहिए था, किसी को नौकरी, तो किसी को पारिवारिक सुख। एक 120 साल की छात्रा की कहानी सुनिए। वो अपने पति के साथ आशीर्वाद लेने आई थी। खेरात ने मनोवैज्ञानिक खेल खेला। उसने कहा, तुम्हारे बेडरूम में नजर दोष है। उसने पति को बाहर जाने को कहा और महिला को एक कड़वा पानी पिलाया, जिसे पीते ही महिला को चक्कर आने लगे। और फिर खुद को कृष्ण और महिला को राधा बताकर उसने उस मासूम के साथ दुष्कर्म किया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतना गिर सकता है कि 100 रुपए किलो मिलने वाले इमली के बीज को सिद्ध रत्ना बताकर 1 लाख में बेच दे? जी हाँ, खेरात यही करता था। वो आस्था को ठंडा बना चुका था। उसने महिलाओं को डराया कि अगर उन्होंने संबंध नहीं बनाए तो उनके पति मर जाएंगे। उसने अश्लील वीडियो बनाए। पुलिस को उसके पास से एक पेन ड्राइव मिली है जिनमें 58 ऐसी क्लिप है। इनमें कई हाई प्रोफाइल महिलाएं हो सकती है। पाप का घड़ा तब भरा जब 12 मार्च को शिरडी में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत एक कर्मचारी की ब्लैकमेल से हुई, लेकिन धागे जुड़ते जुड़ते खेरात तक पहुंच गए। 17 मार्च की रात नासिक क्राइम ब्रांच ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद जो शख्स पुलिस को श्राप दे रहा था, जो दहाड़ रहा था कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं भगवान हूँ, 9 घंटे की पुलिसिया पूछताछ के बाद उसकी हालत खराब हो गई। जब वो थाने से बाहर निकला तो वो चल नहीं पा रहा था। उसे चलने के लिए 4 सिपाहियों का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने उससे नारे लगवाए,
नासिक जिला कानून का घर है। ये उन तमाम ढोंगियों के लिए एक कड़ा संदेश था जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। खैरात तो जेल चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कई तीखे सवाल। हमारे पढ़े लिखे अधिकारी और नेता एक ढोंगी के पैर क्यों छू रहे थे? क्या उनके पास तर्क शक्ति खत्म हो गई थी? 200 करोड़ की संपत्ति क्या सिर्फ अंकशास्त्र से आई? क्या इसकी जांच ईडी और इनकम टैक्स को नहीं करना चाहिए? यह सिर्फ एक अशोक खैरात की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की उस कमजोरी की कहानी है जहां हम डर और लालच के बस में होकर किसी भी बर्दिया तिलक वाले के सामने झुक जाते हैं। अशोक खैरात अब सलाहों के पीछे है। उसके साम्राज्य की जांच के लिए एसआईटी बन चुकी है, लेकिन असली जीत तब होगी जब समाज ऐसे पखंडियों को पहचानना सीखेगा। याद रखिए, ईश्वर हमारे भीतर है, हमारी मेहनत में है, हमारे कर्मों में है, किसी बाबा के कड़वे पानी या इमली के बीज में नहीं। अगर आज हम नहीं जागे तो कल फिर कोई और बाबा किसी और मासूम की जिंदगी तबाह कर देगा। न्याय की चक्की थोड़ी धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है तो अहंकार का बड़े से बड़ा पहाड़ भी धूल बन जाता है। फिलहाल इस मामले पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।